हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मल्टीलिंगुअल एसईओ, जिसे हम मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट्स भी कहते हैं। और डेफिनेशन देख लेते हैं। मल्टीलिंगुअल एसईओ इज द एक्ट ऑफ ऑप्टिमाइजिंग कंटेंट ऑन योर वेबसाइट फॉर डिफरेंट लैंग्वेजेस। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि आपने एक एच आर एफ लैंगटेक के बारे में सुना होगा, लेकिन जो आज का वीडियो है वो एच आर एफ लैंगटेक के बारे में नहीं है। ये समझ लीजिए पार्ट वन है। पार्ट टू एच आर एफ लैंगटेक, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो एच आर एफ लैंगटेक पे ही मैं डेडिकेटेडली बनाऊंगा। लेकिन एच आर एफ लैंगटेक को समझने से पहले एक थिन लैंग्वेज होती है मल्टीलिंगुअल एसईओ, क्योंकि एच आर एफ लैंगटेक एक टेक्निकल एसईओ में आ जाता है फॉर इंडेक्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन मल्टी लैंग्वेज एसईओ थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। तो जैसे इसमें लिखा है मल्टीलिंगुअल एसईओ इज एक्ट ऑफ ऑप्टिमाइजिंग कंटेंट ऑन योर वेबसाइट फॉर डिफरेंट लैंग्वेजेस। मतलब आपने अपनी वेबसाइट पे कंटेंट लिखा, ठीक है, बट उसको डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए रैंक करवाना, ये मल्टीलिंगुअल एसईओ होता है। तो पहले हम पॉइंटर्स पढ़ लेते हैं, फिर मैं प्रैक्टिकली भी आपको दिखाऊंगा कि मैं एक्चुअली कहना क्या चाह रहा हूँ और ये है क्या। तो पहला पॉइंट है, वी कैन पब्लिश मल्टीपल लैंग्वेज कंटेंट इन अ सिंगल वेबसाइट। हम एक सिंगल वेबसाइट पे मल्टीपल लैंग्वेज का कंटेंट डाल सकते हैं, बट वी कैन नॉट यूज़ मल्टीपल लैंग्वेज इन सिंगल वेब पेज। हम सिंगल वेब पेज पे मल्टीपल लैंग्वेज नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। और हमें अपनी सहूलियत के हिसाब से जो डायरेक्टरीज होती हैं हमारी, जो सब फोल्डर्स भी आप कह सकते हो, तो हमें क्या चाहिए कि अगर हमारी वेबसाइट पे हिंदी के कुछ पेजेस हैं, इंग्लिश के कुछ पेजेस हैं, मराठी के कुछ हैं और पंजाबी के कुछ हैं, तो हमें इस तरीके से ये फॉर्मेट अपने यूआरएल्स के लिए फॉलो करना चाहिए उन पेजेस के लिए, जो कि हमें आसानी रहेगी, ठीक है। जैसे एच आई लिख दिया स्लैश हिंदी, तो इससे हमारा क्लियर हो जाएगा जब एक वेबसाइट स्ट्रक्चर बनेगा कि ये जो पेजेस हैं ये हिंदी से रिलेटेड हैं, ये जो पेजेस हैं इंग्लिश से रिलेटेड हैं। और हम वी ऑल्सो नॉट क्रिएट इंग्लिश कॉन्टेंट फॉर आवर पेजेस। हम अपना इंग्लिश कॉन्टेंट यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा हम व्हाट्सअप चैट पे यूज़ करते हैं, मैं आ रहा हूँ तो MAIN लिख दिया मैं, किसी ने हाय लिखा तो कोई HI हाय समझता है, कोई HAI हाय समझता है, ठीक है। तो ये तो अपनी सहूलियत है कि एक 3 टायर सिटी का बंदा अलग तरीके से इंग्लिश यूज़ करेगा, एक 2 टायर का अलग से यूज़ करेगा, कुछ लोग शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, तो जैसे ROFL, तो ये सब चीज़ें FYI फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ऐसे हैं। तो हम हिंदी इंग्लिश मिला के कोई कंटेंट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि गूगल के लिए वो बहुत टफ हो जाएगा समझना, क्योंकि हर बंदे का एक तरीका अलग होता है कंटेंट को बताने का, एक बोलने का। मतलब यही होता है ना कि एक बंदा गांव से है, आप उसकी लैंग्वेज सुनिए, वो बात वही कर रहा होगा जो एक फॉरेनर कर रहा है या एक एक आपका सिटी वाला बंदा कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्या उनके शब्दकोश कह सकते हैं, उनकी वोकैब अलग होती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, मैटर करती हैं। सेकंड है, ये सब मैं प्रैक्टिकली भी आपको समझाऊंगा कि प्रॉब्लम इज कम व्हेन हिंदी मराठी पंजाबी ब्लॉग्स और वेब पेजेस स्ट्रगल टू रैंक देयर पेजेस ऑन इंग्लिश कीवर्ड्स। अब ये जो वीडियो का है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे ऊपर तो मैंने आपको पॉइंटर्स बता दिए कि हम एक सिंगल वेबसाइट में बहुत सारे मल्टीपल पेजेस के कंटेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक सिंगल वेब पेज पे हम केवल एक डेडिकेटेड लैंग्वेज यूज़ करेंगे, और हमें चाहिए कि हमें डेडिकेटेड पेज ऐसे बनाने चाहिए, इंग्लिश कंटेंट हम यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है फ्रेंड्स, देख लीजिए, एक पंजाबी बंदा है, एक मराठी बंदा है, उसने एक ब्लॉग लिखा और वो चाहता है कि वो ब्लॉग रैंक करे। लेकिन अब मैं उसका एग्जाम्पल, अब आप ये समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। अब जैसे एक एक बंदा है जिसने आईफोन 11 खरीदा, ठीक है, उसे अनबॉक्सिंग करनी है, उसे पता लगाना है कि यार मैं गूगल पे देखता हूँ कि जब हम अनबॉक्स करते हैं हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, या एप्पल की कोई रजिस्टर्ड साइट पे देखता हूँ। कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें कम आती हैं बॉक्स में, कि कोई कहता है यार अब मैंने भी लिया था आईफोन, तुझे मिला है? वो कहता है हाँ मुझे मिला। वो कहता है मुझे चार्जर नहीं मिला। आजकल जैसे फ़ोन्स में हो रहा है, सैमसंग के फ़ोन आ रहे हैं, कई जगह डेटा केबल नहीं आ रहा है या अडेप्टर वगैरह का कुछ इशूज़ आ रहा है। तो लेकिन अगर आप इनकी रजिस्टर्ड वेबसाइट पर जाओगे और अगर आप कोई परचेज़ करना चाह रहे हो और आप अनबॉक्सिंग के वीडियोज़ देख के जाओगे ना फ्रेंड, तो आप वहाँ पर अच्छी बार्गेनिंग के साथ साथ एक बहस कर सकते हो कि नहीं भाई, मेरे फ्रेंड ने तो लिया है, ये देखो वीडियो, आप इसमें तो ये सारी चीज़ें आप कैसे कम दे रहे हो। तो आप प्रिपेयर होके जाएंगे। तो लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होती है? अब अनबॉक्सिंग आईफोन 11 है, अब आईफोन 11 है, एक ठेठ पंजाबी कस्बे का गांव का इंसान है, एक मराठी मुंबई बहुत आउटस्कट्स में है, तो वो भी क्या टाइप करेगा आज की डेट में? वो टाइप क्या करेगा? वो आईफोन 11 ही टाइप करेगा, आईफोन 15 टाइप करेगा, अनबॉक्सिंग ही लिखेगा, हिंदी में लिख देगा या कुछ ऐसे लिखेगा, गूगल समझ जाता है।
ठीक है। लेकिन अब किसी ने ब्लॉग लिखा हुआ है, किसी ने ब्लॉग लिखा हुआ है कि जैसे मैंने बोला कि 3 ब्लॉग पढ़े गूगल पे। एक में लिखा है टुडे वी आर डिस्कसिंग व्हाट विल गेट वाइल अनबॉक्सिंग आईफोन 15, आईफोन 15, कि आज हम डिस्कस करेंगे कि जब हम आईफोन 15 के जो मोबाइल फ़ोन का वो जो बॉक्स है वो अनबॉक्स करेंगे तो हमें उसमें क्या क्या मिलेगा। ठीक है। इस क्वेरी से क्या होगा, इंग्लिश वाला ब्लॉग ऊपर आ जाएगा। ठीक है। किसी ने अगर हिंदी में लिखा कि आज हम चर्चा कर रहे हैं आईफोन 15 को अनबॉक्स कैसे करने पे क्या मिलेगा, तो उसके लिए क्या होगा फ्रेंड्स, वो लिखेगा तो सारा सारा जो ब्लॉग होगा वो हिंदी में लिखेगा, लेकिन जहाँ वो आईफोन 15 लिखेगा ना, उसके ब्रैकेट में उसको आईफोन 15 ऐसे लिखना होगा, ताकि उसका कीवर्ड रैंक करे, रेलिवेंसी मिले। और उसका भी अगर किसी, जैसे मैं हूँ, मैं हिंदी बोलता हूँ, मैं इंग्लिश भी बोलता हूँ, ठीक है, मैंने लिखा अनबॉक्सिंग आईफोन 15, ठीक है, तो आप देखिएगा कि इसकी मेरे इंग्लिश के साथ साथ मेरा हिंदी का ये वाला हिंदी वाला ब्लॉग भी रैंक करेगा और ये पंजाबी भी करेगा। वैसे पंजाबी में लिखा है, ठीक है, तो ये पंजाबी में मैंने आपके लिए एक स्क्रीनशॉट लिख दिया, पंजाबी में आईफोन 15 ऐसे यहाँ पे लिखा है और ये आईफोन 15 है, ठीक है। तो इन्होंने पंजाबी में तो लिखा ये, और यहाँ पे आईफोन 15 मैंने ब्रैकेट में लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि आप एक पंजाबी का बंदा भी देखेंगे ना, या मराठी का बंदा देखेंगे, या हिंदी वाला बंदा देखेंगे जिसे इंग्लिश नहीं आती, भाई साहब वो टाइप तो आईफोन 15 ही करेगा, ये इंग्लिश का ही करेगा। तो आप देखिए ना, आपके लिए कितनी प्रॉब्लम हो गई है। वो पंजाबी का बंदा है, पंजाब का है, ठीक है, उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं क्या बात कहना चाहता हूँ, मैं भी ये बोल सकता हूँ क्या पता मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं हो, तो मैं इसलिए आईफोन में कर रहा हूँ, तो इसे डिमीन मत करिएगा इस चीज़ को, ठीक है। एक मराठी ही बंदा है, ठीक है। एक कंफर्टेबल क्या होता है, कंफर्टेबल एक इंसान को एक कंफर्टेबल कम मिलता है जब उसको उसकी लैंग्वेज बैरियर वाला बंदा नहीं, एक लैंग्वेज वाला बंदा मिल जाता है। हाँ भाई, ये मराठी में बात करता है, पंजाबी में बात करता है, तो इट इज़ वेरी ईजी फॉर मी टू कम्युनिकेट विद हिम और हर, ठीक है, इन अ सिंपल लैंग्वेज, इन आर कॉमन लैंग्वेज। पंजाबी टू पंजाबी देखिए, वो अलग ही उनका एक अलग खुशी दिखती है कि हाँ भाई एक लैंग्वेज बैरियर खत्म हो गया। तो कहने का मतलब है कि लैंग्वेज बैरियर तो खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रगल करते हैं, मराठी का ब्लॉगर होगा, पंजाबी का ब्लॉगर होगा, हिंदी का ब्लॉगर होगा, वो स्ट्रगल करेंगे यार, कोई ये तो टाइप नहीं करेगा, ये वो टाइप तो यही करेंगे ना आईफोन 15। तो उनको अपने कंटेंट में क्या चाहिए, आप हिंदी में लिखिए, डेडिकेटेड लिखिए, क्योंकि ये भी एक अच्छी बात है, आप अपना ब्लॉग पूरा अपनी लैंग्वेज में ही लिखिए। उससे क्या होगा, एक टारगेट ऑडियंस को तो आपका ब्लॉग दिखेगा ही दिखेगा। लेकिन आप ये नहीं चाहते ना कि भाई टारगेट, ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या होता है भाई, सब जगह से मेरे पास ट्रैफिक आ रहा है, तो मेरे पेज की रैंकिंग हाई हो जाएगी, गूगल को भी लगेगा। ऑल दो भाई इसने पूरा डेडिकेटेड पंजाबी में लिखा है या हिंदी में ब्लॉग लिखा है, मराठी में लिखा है, लेकिन लोग आ रहे हैं चारों तरफ से, तो इसको हम रैंकिंग में हाई करें। क्या पता आपका ब्लॉग टॉप पे आ जाए, इंग्लिश से भी ऊपर आ जाए। क्यों क्यों आया, आपने पंजाबी में तो लिखा, लेकिन आपने ये इंग्लिश का आईफोन 15 के साथ भी लिखा। तो आपको क्या करना है, जिस कीवर्ड को आप टारगेट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी जगह होता कि अनबॉक्सिंग रेफ्रिजरेटर, एलजी रेफ्रिजरेटर, तो आप इंग्लिश में एलजी रेफ्रिजरेटर लिख दीजिए, और हो सके तो उसका अगर उसका उसका जो होता है ना मॉडल नंबर लिख दीजिए। जितनी बार आप 4 से 5 बार अपने ब्लॉग में मॉडल नंबर यूज़ करेंगे ना, तो रेलिवेंसी हो गया, आपका ब्लॉग टॉप पे आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको अभी प्रैक्टिकली भी करके दिखाता हूँ। प्रैक्टिकली क्या है, देखो आप देखो कितनी वे है। अब क्या है, यहाँ पे एक पंजाबी ब्लॉग पढ़ा था, सुनना, यहाँ एक पंजाबी पढ़ा था, हरलीन कौर है, पीएचडी है ये, तो इनका ब्लॉग पढ़ा था, इन्होंने थोड़ा फुलकारी के बारे में लिखा है। अब फुलकारी क्या है, पंजाबी वर्ड है, ठीक है, लेकिन अब क्या है, उन्होंने ये जो ब्लॉग लिखा है ये इंग्लिश ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, ठीक है। क्या पता कनाडा यूएसए में ब्लॉग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, क्योंकि वहाँ पंजाबी लोग हैं, उनकी इंग्लिश भी अच्छी है, तो वो रिलेट करेंगे। लेकिन देखो इन्होंने कितनी अच्छी चीज़ लिखी, इन्होंने फुलकारी तो लिखा, यहाँ लिखा था वर्ड लिटरली मीन्स फ्लावर वर्क। अब आप समझे, अब क्या समझे, आप समझे क्या कि जो लोग फुलकारी से सर्च कर रहे हैं तो भी ये ब्लॉग रैंक करेगा, और जो लोग फ्लावर वर्क से सर्च कर रहे हैं उनको भी ये ब्लॉग दिखेगा। लेकिन जहाँ इन्होंने फुलकारी लिखा था, यहाँ पे ब्रैकेट के साथ ही फ्लावर वर्क लिखते तो वो ज़्यादा अपीलिंग होता। यहाँ पे एसईओ काम करा, मल्टीलिंगुअल एसईओ, ये है टेक्निक। क्या फुलकारी के साथ ही यहाँ पे ब्रैकेट लगा के फ्लावर ऑफ वर्क लिख देते ना, जैसे यहाँ पे लिखा है, तो वो आपका काम बहुत अच्छा करता। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कई बार, जैसे मैं यहाँ पे फुलकारी लिखा फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे लिख दूँ फ्लावर ऑफ वर्क, ठीक है,
मुझे लिखना ऐसे चाहिए। अब उन्होंने ऐसे लिखा है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन दिस इज़ द राइट वे कि आपने यहीं पे बता दिया ना कि फुलकारी का मतलब फ्लावर ऑफ वर्क है, ये कहीं ना कहीं आपने क्रॉलर को भी इंडिकेशन दे दी यहाँ पे, ठीक है, कि हाँ भाई ये मतलब है, ठीक है। तो हमें इस तरीके से यूज़ करना है, ना कि इन्होंने जिस तरीके से करा है उस तरीके से। वो उनका उनको नहीं पता था, लेकिन अब वो एक ये ज़रूरी नहीं है पीएचडी हैं तो ये डॉक्टर होंगी, या किस पीएचडी, तो मैं नहीं कहा डॉक्टर में, क्या पता रिसर्च वगैरह में पीएचडी या किसी भी चीज़ में फील्ड में आप पीएचडी कर सकते हो, जब आप एक हाईएस्ट डिग्री ऑफ लेवल ऑफ एजुकेशन वहाँ पे अचीव करो, ठीक है। तो अगर इनके पास ऐसी होता तो वो इनको ही अच्छा गाइड कर सकता कि मैम आपने जो भी लिखा अच्छी बात है, लेकिन यहाँ फुलकारी के साथ आप फ्लावर वर्क लिखेंगे तो फॉर एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर रैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, यू विल गेट हाई अमाउंट ऑफ रैंकिंग्स इन टर्म्स ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स। समझे? जैसे आईफोन 15 वहाँ था, लेकिन मैंने ब्रैकेट में बताया ऐसे लिखना है, ठीक है। फिर हमने फ्लावर ऑफ वर्क भी चेक करा, तो देखिए फ्लावर ऑफ वर्क जब हमने चेक करा और मैंने ब्लॉग्स डाला, तो आप देखिए कौर हरलीन ये आया 63वें नंबर पे, ठीक है। ये यही ब्लॉग है फ्रेंड्स, एक मिनट, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आपके सामने ओपन करता हूँ, सेम ब्लॉग ओपन होगा, ये देख लीजिए, ये ब्लॉग ये ओपन हुआ। इसका मतलब आप समझें कि फुलकारी पे भी वो ये लोग रैंक कर रहे हैं और फ्लावर ऑफ वर्क पे भी ये लोग रैंक कर रहे हैं। ये हुआ कि आप अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने उसमें पंजाबी भी डाल दी और इंग्लिश भी डाल दी। आप खुद सोचो, ये आप नाम से देख सकते हो हरलीन कौर, ठीक है, पंजाबी नेम है, शी इज़ पंजाबी, लेकिन इंग्लिश में उन्होंने लिखा, पंजाबी वर्ड यूज़ करा और उसके बारे में भी बताया फ्लावर ऑफ वर्क। तो ये वही बात हो गई कि अनबॉक्सिंग 15 का ब्लॉग एक पंजाबी ब्लॉगर ने भी लिखा, उसने अपनी पंजाबी लैंग्वेज भी लिखा, क्योंकि गूगल टारगेट ऑडियंस उसको पंजाबी ही दिखाएगा, लेकिन जब वो यहाँ पे आईफोन 15 लिख देगा तो कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक उसको चारों तरफ से आएगा जो आईफोन 15, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने आईफोन 15 ये की फ्रेज कीवर्ड यूज़ कर लिया ना अपने ब्लॉग में, अपने वेब पेज में, जो भी उसका कंटेंट है, ठीक है। तो ये होता है मल्टीलिंगुअल एसईओ, और इसमें इसके साथ आप ब्रैकेट में तो ऐड करेंगे नॉर्मल स्कीमा जरूर यूज़ कीजिएगा इन वेब पेजेस के लिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रॉलर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि जो ये वेब पेज या ब्लॉगर, आपको पता है ब्लॉग स्कीमा का वीडियो है, आप आई बटन पे देख सकते हैं उसका लिंक, आप वो डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखा है ब्लॉग पोस्ट स्कीमा का, ऐसे वेब पेज स्कीमा का भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया, आई बटन में आप उसका वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, जब आपके साथ ऐसी सिचुएशन आए कि आप डिफरेंट, आपकी लैंग्वेज है, आपकी एक डेडिकेटेड वेबसाइट है जो पंजाबी पे, जो हिंदी पे, जो मराठी पे, नो ऑफेंस, ठीक है, अच्छी बात है, आपकी भी ऑडियंस है, ठीक है। सॉन्ग्स होते हैं ना फ्रेंड्स, हमें साउथ इंडियन सॉन्ग समझ नहीं आते, हमें मराठी सॉन्ग समझ नहीं आते, ठीक है, लेकिन उनकी एक ऑडियंस है ना डेडिकेटेड, तो ऐसे ही वेबसाइट्स भी होंगी तो उनकी डेडिकेटेड ऑडियंस होंगे ना। लेकिन आप क्या है, लेकिन एक अच्छा एसईओ क्या होता है, एक अच्छी वेबसाइट क्या होती है कि वो अपनी ऑडियंस के साथ साथ जो अननोन है वो भी लेके आए, और वो कैसे लेके आ सकता है, अगर हम उनके रिलेटेड कीवर्ड्स जैसे इंग्लिश में लिखा आईफोन 15 अपने वेब पेज या ब्लॉग्स पे यूज़ कर सकते हैं, और स्कीमा डाटा यूज़ कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया मल्टीलिंगुअल एसईओ मैंने बताया। अब एचआरईएफ लैंगटेक नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट 2 होगा उसमें डिस्कस करेंगे, वो टेक्निकल एसईओ में थोड़ा सा आ जाएगा। वो इससे क्या डिफरेंस है कि अगर एक ही सेम कंटेंट 4 लैंग्वेज में एक वेबसाइट पे लिखा है तो क्या रोल होगा, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मैंने थोड़ा हिंट दे दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एचआरईएफ लैंगटेक डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा, आ गई होगी कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, कहना क्या चाहता हूँ, कि मल्टी लैंग्वेज एसईओ, अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है कि आपकी डेडिकेटेड वेबसाइट है, तो आप एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से स्मार्ट वे से वो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।